गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का पीओटीटी, दैट इज काउंट स्क्वायर सब मैट्रिक्स विद ऑल वंस। तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पहले समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि है एम क्रॉस एन साइज का। ठीक है, और इसमें जीरोस और वंस हैं बस। ठीक है, हमें काउंट करना है कितने सब स्क्वायर कितने स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं जो कम्प्लीटली वन से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि एक स्क्वायर ये हो गया जिसमें सिंगल वन आता है। ठीक है, एक स्क्वायर हो गया ये दो दो वाला। ठीक है, यानी कि इतना पार्ट जिसमें 2x2 की मैट्रिक्स है, जिसमें टोटली वन अवेलेबल है। एक हो गया ये यहाँ से लेकर लास्ट वाले तक, जिसमें 3x3 वाला स्क्वायर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो हमें यही फाइंड करके बताना है कि ऐसे कितने अवेलेबल हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जो कि सारे वंस से मिलके बने। ठीक है, तो इसमें 10 तो पहले सिंगल वंस वाले हैं, 1 2 3। ठीक है, एंड 4 स्क्वायर्स हैं जो जिनका साइड 2 है। कैसे? देखिए, एक हो गया ये वाला, दूसरा हो गया ये वाला, तीसरा हो गया ये वाला, एंड चौथा ये वाला। ठीक है, तो ऐसे करके 4 स्क्वायर्स हैं जिनकी साइड 2 है। नाउ एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड 3 है जो कि ये रहा। ठीक है, ऐसे हम सेकंड एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो ये सिंगल सिंगल काउंट कर सकते हैं पहले तो हम। ठीक है, एंड हमारे पास 6 सिंगल सिंगल्स हैं और दो मतलब सिंगल एक 2x2 वाला भी है एक स्क्वायर। ठीक है, जो कि ये रहा। तो हमारे पास यही है। अब देखिए इसको, हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है, जैसे कि इसका लेंथ 300 है। एरर का लेंथ मैक्सिमम 300 हो सकता है, कॉलम्स का भी और रोज का भी। ओके, सो इसमें हम एक्चुअली ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन चांसेस हैं कि हमारा वो हो जाएगा, टीएलई मार जाएगा। लेकिन तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें डीपी का यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारा रिकम्पिटिशन जिसमें हमारे रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो अभी कॉपी पे चलते हैं, समझते हैं कैसे यूज़ करना है डीपी को, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, चलते हैं। तो चलिए फिर इसका अप्रोच समझते हैं हम। इसकी इसमें हमने देखिए ब्रूट फोर्स हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो बहुत स्लो हो जाएगा कि हमें बार बार सारी मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स को चेक करना पड़ेगा कि स्क्वायर है कि नहीं है और कितना बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, सो एफिशिएंट अप्रोच हमारा क्या हुआ? एफिशिएंट अप्रोच हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग, दैट इज डीपी। ठीक है, हम डीपी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, हमें डीपी का टेबल बनाएंगे जो कि सेम साइज का होगा। ठीक है, जिसमें हम स्टोर क्या कर रहे होंगे, अ, उसमें हम स्टोर कर रहे होंगे कि लार्जेस्ट स्क्वायर का एंड एंड क्या है, कहाँ है। ठीक है, ये सब चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे और उसके लिए हमारे पास हम फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे 3 साइज़ का डीपी है, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे जैसे कि डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ये 1 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर हमारा मैट्रिक्स में 1 आई जे पे 1 प्रेजेंट होगा तभी हम ये अपडेट करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, 1 प्लस मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे कॉमा डीपी ऑफ आई जे माइनस 1 डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे माइनस 1। ठीक है, तो एक्चुअली हम कर क्या रहे होंगे, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, लेट्स से हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हम चेक कर रहे होंगे ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट। अगर यहाँ पर 1 मैट्रिक्स में था और यहाँ पर डीपी में 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसका क्या मतलब है कि एक टू साइड्स का स्क्वायर बन गया है। तो हम यहाँ पर इसे अपडेट करके 2 कर देंगे। ठीक है, इसे अपडेट करके 1 प्लस यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 अपडेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब मान लीजिए मैट्रिक्स भी ऐसे ही दी 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ यहाँ ये जगह 1 था ही। अब लेट से यहाँ का हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ का चेक करते तो वो भी उसके अकॉर्डिंग भी ऐसे ही रहता है, 1 मतलब 3 आ जाता है, 3 आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको एक्चुअल एग्जाम्पल पे अपने एग्जाम्पल 1 पे ड्राई रन करके दिखाता हूँ ये वाला कोड। उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 का ड्रायर। एग्जाम्पल 1 क्या है हमारा, ये है मैट्रिक्स 0 1 1 1 1 1 1 1 एंड 0 1 1 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारा। ठीक है,
अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डीपी इनिशियलाइज करेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यूज होंगी 0, ठीक है, और सेम साइज का हो, 0 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 0। ओके, ये होगा हमारा डीपी। अब अगली चीज हम क्या करेंगे, हम डीपी को अपडेट करेंगे, कौन सी वैल्यूज, हम डीपी की फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को अपडेट करेंगे इसकी वैल्यूज के साथ, ठीक है। और एक आंसर वेरिएबल भी बना लेते हैं जिसमें हम शो कर रहे होंगे कितने वंस के स्क्वायर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला डीपी हम अपडेट कर देते हैं अभी, और जितने भी वन आते जाएंगे उसे हम आंसर में ऐड करते जाएंगे कंटिन्यू अभी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाली रो को अपडेट करते हैं, कॉलम कर लेते हैं। तो 0, मैंने आई थिंक एक ज़्यादा बना दिए, हाँ, ठीक है, सही। तो 0 1 0, ठीक है, और आंसर में भी यहाँ 1 ऐड हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाली रो पे चलते हैं, इधर वाली रो मतलब फर्स्ट रो पे चलते हैं। 1, तो यहाँ पर आंसर भी अपडेट होगा, 1 आंसर अगेन अपडेट होगा, 1 तो आंसर अगेन अपडेट होगा, ठीक है। और अभी बाकी सारे रहेंगे 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, ये वाला लूप, ये वाला हम अब काउंट करेंगे, ये वाले को हम ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा डीपी रेडी हो गया, आंसर हमारा अभी तक 4 हो गया है। इनकी रोज और कॉलम्स को इनिशियलाइज कराते कराते, ठीक है। हम चलते हैं आई इज टू 1 एंड जे इज टू 1 पे, यानी कि इस वाले पॉइंट पे, इस वाले मैट्रिक्स में ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई जे दैट इज डीपी ऑफ 1 1 को अपडेट करेंगे, जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था उसके उसके अकॉर्डिंग, ये वाला, ठीक है। तो अगर हमारा, हम मिनिमम की ले रहे हैं, हम मिनिमम इसलिए ले रहे हैं जिससे कि हमारा अगर कहीं 0% होगा तो वो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा वहाँ, ठीक है, इससे हम मिनिमम ले रहे हैं। अगर 1 होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो अभी चेक कर लेते हैं, अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा 1 प्लस, क्योंकि सॉरी, हाँ देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स में 1 था इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है। आई जे में मैट हमारा 1 था, आप मैट आई जे, तभी हम इस कंडीशन पे आए हैं, वरना हम इस कंडीशन पे नहीं आते, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस मिनिमम ऑफ लेफ्ट वाला, मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेफ्ट अप वाला एंड लेफ्ट अपर डायगोनल, ठीक है। तो लेफ्ट वाला क्या है, लेफ्ट है देखिए 1, ठीक है, अप वाला क्या है 1, और लेफ्ट आपको डायगोनल क्या है 0। तो इसका तीनों का मिनिमम क्या हो गया, तीनों का मिनिमम हो गया 0, ठीक है। तो 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो अब डीपी ऑफ 1 1 यहाँ से अपडेट होकर 1 हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जैसे आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 2, ठीक है। सिमिलरली अगेन अब चेक करते हैं कि मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 है कि नहीं। तो मैट्रिक्स में यहाँ तो 1 था, तो अब इसे भी कंप्यूट करते हैं, ठीक है। कंप्यूट करने के लिए डीपी ऑफ 1 2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 प्लस मिनिमम ऑफ लेफ्ट वाला, अब डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर, तो इसका लेफ्ट क्या है 1, इसका अप क्या है 1, इसका लेफ्ट अपर डायगोनल क्या है 1, ठीक है। तो देखिए मिनिमम तीनों 1 है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो अब यहाँ से टीपी को अपडेट कर दो, 2 कर दो। अब ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर ऐसा स्क्वायर है जिसका साइड 2 है, वो यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू 1, मैं यहाँ पर आपको दोबारा से बना देता हूँ डीपी टेबल जो जितनी अभी तक बनी हुई थी, 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0, ठीक है। ये है हमारी डीपी टेबल एंड मैट्रिक्स टेबल भी बनाई देता हूँ। मैट्रिक्स टेबल 0 1 1 1 1 1 1 1 एंड 0 1, ठीक है। ये है हमारी मैट्रिक्स टेबल, ठीक है। अभी हम कहाँ से, आई इज टू 1 पे एंड जी इज टू 3 पे, यानी कि इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर भी मैट्रिक्स आई जे जो है 1 है, तो यहाँ पर भी हम डीपी को अपडेट कर रहे होंगे, डीपी 1 और 3, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट, लेफ्ट क्या है 2, मतलब 1 प्लस लेफ्ट अप एंड लेफ्ट अपर डायगोनल दैट इज 1। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, मिनिमम इनका 1 आ रहा है, तो 1 प्लस 1 दैट कम्स आउट टू बी 2, ठीक है। यहाँ पर भी एक 2 साइड का दैट इज ये वाला जो है एक स्क्वायर है, ये वाला 2 इस वाले स्क्वायर को डिनोट कर रहा है, ठीक है।
ऐसे करके ये याद किया। और ये कंटिन्यूअसली जब हम इसको कैलकुलेट करने के बाद तुरंत हम आंसर में ऐड करते जाएंगे ये सारी वैल्यूज ऐसे, ठीक है। तो आंसर अपडेट हो, फाइनली हमारा अपडेट होकर वैल्यू दे देगा। यहाँ नहीं करके दिखाया मैंने अभी तक। लेट्स से यहाँ तक आंसर 4 आ गया था ना। हमारे सिर्फ रोज और कॉलम्स को अपडेट अपडेट करने के अंदर अंदर ही, और यहाँ पर हमारा 1 आया था तो ये आंसर में ऐड कर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5। और यहाँ 2 आया तो ये भी आंसर में ऐड कर देते हैं, दैट इज 2 + 5 दैट इज 7। ओके, अब यहाँ पर भी हमारा 2 आया था तो आंसर में ऐड कर देते हैं अगेन 7 + 2 दैट इज 9। अब आगे आगे चलते हैं। तो आगे क्या है हमारा, i इज इक्वल्स टू 2 एंड j इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और हमारा मैट्रिक्स और डीपी, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैट्रिक्स 2 1 पे 0 है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली डीपी ऑफ 1 सॉरी 2 1 को डायरेक्टली 0 इनिशिएट कर देंगे, ठीक है। सॉरी 2 0 नहीं, सॉरी हमें तो सिर्फ ये ट्रैवर्स करना था ना, और 2 1 तो ये है ना कि ये 2 0 है। तो यहाँ पर क्या है कि डीपी ऑफ 2, सॉरी 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 सॉरी, तो हमें यहाँ कंप्यूट करना पड़ेगा। तो डीपी ऑफ 2 1 को अपडेट करेंगे हम 1 प्लस मिनिमम ऑफ लेफ्ट। देखिए यहाँ का जो मिनिमम ऑफ लेफ्ट है दैट इज 0, अप एंड लेफ्ट अपर डायग्राम है, ठीक है, दैट इज 1। तो यहाँ का मिनिमम क्या आ रहा है, यहाँ का आ रहा है 0, तो 1 + 0 दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ से 1 वैल्यू आई तो आंसर में इसे भी ऐड कर दो, तो 9 + 1 दैट इज 10, ठीक है। आंसर में ऐड कर दिया और डीबी को यहाँ से अपडेट कर दिया 2 1 पे, दैट इज 1, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा i इक्वल्स टू 3 एंड j इक्वल्स टू 2, सॉरी उल्टा हो गया, i इक्वल्स टू 2 एंड j इक्वल्स टू 2, गड़बड़ हो गई थी। एंड यहाँ पर भी मैट्रिक्स 1 है, तो हमें भी यहाँ पर भी कंपटीशन करना पड़ेगा। कंपटीशन के लिए डीपी ऑफ 2 2 इक्वल्स टू 1 प्लस मिनिमम ऑफ लेफ्ट। अब देखिए 2 कॉमा यानी कि यहाँ से हम देखते हैं लेफ्ट राइट सब जगह देखते हैं। तो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में है 1, लेफ्ट में है 1, ठीक है, लेफ्ट में 1 है। अप में क्या है, यहाँ से अप में क्या है 2 एंड लेफ्ट अपर में 1, तो लिख लेते हैं 2 और 1, तो इसका मिनिमम क्या आएगा 1, तो 1 + 1 2 होता है, और आंसर में हम ट्रीट कर देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब लास्ट हमारा बचा है i इज 2 एंड j इज 3 के लिए, ठीक है। इस केस में क्या करें, इस केस में भी देखिए मैट्रिक्स हमारा क्या है, ये मतलब मैट्रिक्स पॉइंट यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर भी हमें कंपटीशन करना पड़ेगा। तो 2 डीपी ऑफ 2 3 क्या हो जाएगा, मतलब 1 प्लस मिनिमम ऑफ, यहाँ पर बोलिए हम देख सकते हैं, ये अपडेट करता हूँ 2 से, तो ये अपर भी 2 है, लेफ्ट यहाँ वाला भी 2 है, लेफ्ट भी 2 है, लेफ्ट अपर डायगोनल भी 2 है, तो सब 2 में है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 2 तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2 दैट इज 3, एंड आंसर में हम इसे अपडेट कर देंगे साथ ही साथ, तो आ जाएगा 15 आंसर, ठीक है। और यहाँ पर डीपी को अपडेट करके 3, एंड अब हमारा ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है, मतलब जो आंसर बनेगा, आंसर कंप्लीट होके आएगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। हम देख भी सकते हैं जो हमारा इसका एग्जाम्पल का 1 का आंसर था वो भी 15 था, एंड ये ऐसे ही आया है। ये क्या डिनोट कर रहा है, जैसे कि हमारा डीपी मैट्रिक्स ऐसे बना है 0 1 1 1 1 1 2 2 0 1 2 एंड 3। ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर हमारा 1 साइज का स्क्वायर अवेलेबल था, क्योंकि मैट्रिक्स आ रहा क्या था, ये था 0 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ये डिनोट कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक साइज का स्क्वायर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर भी एक साइज का स्क्वायर अवेलेबल है, यहाँ पर भी एक साइज का स्क्वायर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर भी एक साइज का है, यहाँ पर भी एक साइज का है, लेकिन जहाँ 2 लिखा है उसका मतलब है कि ये वाला पार्ट हमारा 2 साइज का अवेलेबल, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट 2 साइज का अरेंज है, मतलब प्रेजेंट है मैट्रिक्स, ठीक है। एंड अगेन यहाँ भी देखेंगे तो ये वाला, ठीक है, एंड ये वाला 1, ये वाला 2 एंड 3 के लिए ये वाला 3, ओके। ये ऐसे ही प्रेजेंट है, तो 1 इसका ये डिनोट कर रहा है कि ये साइड, मतलब लास्ट कितना, मतलब स्क्वायर का लास्ट
कितने साइड वाले का है यहाँ पर, तो उनको जब हम सम करते हैं तो वो आंसर आ जाता है कि कितने हमें स्क्वायर्स है। ठीक है, तो अभी एक बार इसका कोड देख लेते हैं एंड समझते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर नंबर स्क्रीन चलते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कोडिंग वाला पार्ट भी। तो सबसे पहले हमारा क्या रहता है कि हम पहले कमेंट करते हैं देन पुट करते हैं। ठीक है, तो अगेन स्टार्ट करते हैं कमेंट करना। ठीक, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है तो उसके हम डायमेंशंस लेंगे, जिससे कि हम वेक्टर डीपी वेक्टर में उस डायमेंशन के डायमेंशन का डीपी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गेट डायमेंशन, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एन एंड एफ। ठीक है, बेसिकली नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे कि डीपी बनाएंगे एन 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 साइज पर। ठीक है, क्रिएट आरटीपी टेबल विद द सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशंस। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे अ, हमारे पास जो रो है कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को हम इनिशियलाइज करेंगे एज सेम सेम मैट्रिक्स से। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियलाइज द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ टीबी विद द वैल्यूज यूजिंग मैट्रिक्स। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स एंड ऑल्सो, एंड यहाँ पर हम इसमें क्या कर रहे होंगे, आंसर में भी ऐड कर रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, एक आंसर वेरिएबल बनाएंगे जो हम सबसे पहले करते हैं, इनिशियलाइज वेरिएबल्स, इनिशियलाइज वेरिएबल्स। ओके, एंड इनिशियलाइज किया वेरिएबल, उसके बाद हम आंसर में भी आंसर ऐड कॉन्टिन्यूसली टू आंसर ऑल्सो। ठीक है, अब ये हमारा डीपी अपडेट हो गया, इसका इनिशियली अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट हम कौन सा अपडेट करेंगे, हम इसे रिमेनिंग सेल्स के लिए मतलब ट्रैवर्स करेंगे हमारा मैट्रिक्स, ट्रैवर्स द मैट्रिक्स फॉर रिमेनिंग सेल्स। ठीक है, ये सेल कौन कहाँ से कहाँ तक ट्रैवर्स होगा, 1 से लेकर n तक एंड हमारा 1 से लेकर m तक। ओके, तो एक तो ये ट्रैवर्स होगा और फिर इसके अंदर क्या होगा, लेट्स से एक फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट होगा एंड नेक्स्ट फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर क्या होगा यहाँ से। तो अगर हमारा हमें एक कंडीशन चेक करनी होगी, इफ आर नेट आई जे इज टू 1, अगर ये 1 है। ठीक है, अगर ये 1 है तभी हमें क्या करना है, तभी हमें तभी हमें डीपी में प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, और वो प्रोसेसिंग क्या होगी, वो होगी कि अपडेट मतलब अपडेट डीपी विथ यूजिंग फार्मूला, और जो कि एक तरीके से आपको बताया डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू 1 प्लस मिनिमम ऑफ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज ये लिख रहा हूँ, लेफ्ट एंड अप एंड लेफ्ट अपर डायगोनल। ठीक है, लेफ्ट अप डायगोनल, इन तीनों में से जो भी जैसा भी मिनिमम बनेगा वैसे उसके अकॉर्डिंग हमें करना होगा अपडेट डीपी हो। ठीक है, एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा F2, तो इसके बाद आके हमें जो वैल्यू आ रही होगी उस पॉइंट पे डीपी की, तो वो हम आंसर में ऐड कर देंगे। ठीक है, डीपी ऑफ आई जी। ठीक है, एंड लास्ट भी हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर। ओके, रिटर्न कर देंगे आंसर। ओके, तो अब इसे फिल कर लेते हैं, सारी वैल्यूज को मतलब कोड कर लेते हैं आप पूरा। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या है कि इनिशियलाइज करने वेरिएबल, तो हमें एक वेरिएबल चाहिए था जो था आंसर वेरिएबल। ठीक है, एंड अब हमें डायमेंशंस चाहिए, तो डायमेंशंस हमारा क्या क्या होंगी, एक तो हमारे नंबर ऑफ रोज के लिए दैट इज n, क्या जाएगा हमारे मैट्रिक्स डॉट साइज। ओके, एंड अगर हमें कॉलम्स फाइंड देंगे तो वो इंट m में ले लेते हैं लेट्स से, तो वो क्या हो जाएगा मैट्रिक्स 0 डॉट साइज। ओके, ठीक है, एक ही ओके एन एन है। अब हमारा अगला काम क्या है, हमारा डी क्यू बना, तो डी पी हमारा सेम साइज का बनेगा, तो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट टाइप का। ठीक है, तो इसका नाम रखेंगे हम डी पी एन कॉमा वेक्टर ऑफ
इन, ठीक है, एंड सारी वैल्यूज हम इनिशियली इनिशियलाइज करेंगे विद जीरोस, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। तो अभी हमारे वेक्टर क्रिएट हो गया, अब इनिशियलाइज करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे कॉलम के लिए वैल्यू यूज करेंगे आई इज टू 0 से लेकर आई इज लेस देन एन लाइक प्लस प्लस, ठीक है। ठीक है, अब इसमें हम जितने भी हमारे डीपी की वैल्यूज हैं वो अपडेट कर देंगे जो मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं उससे, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ आई जीरोस, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम इसे आंसर को भी ऐड करते जाएंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली डीपी ऑफ आई एंड जीरो एंड अब ऐसे सिमिलरली रो के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वैल्यू काउंट हो चुकी है, मतलब रो मतलब कॉलम यहाँ से यहाँ तक काउंट हो चुका है 0 1 0, तो हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे रो के लिए, ठीक है। तो इंट आई इज इक्वल टू 1 इज एन एन एंड आई प्लस प्लस, ओके। तो बीपी ऑफ आई कॉमा सॉरी 0 आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ऑफ 0 आई, ओके। एंड सिमिलरली आंसर में भी हम ऐड करते रहेंगे, आंसर में क्या ऐड करेंगे, आंसर में हम ऐड करेंगे डीपी ऑफ 0 आई, ठीक है। अभी हमारा रेडी हो गया डीपी का इनिशियल पार्ट, हमने डीपी को इनिशियलाइज कर लिया है। अब हम ट्रैवर्स करेंगे पूरे मैट्रिक्स को, अब बाकी का डीपी फिल करेंगे, ठीक है। तो इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन एन तक जाएंगे हम, ठीक है। एंड सिमिलरली एक और फॉर लूप जो कि हमें लेके जा रहा होगा, एंड जे इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 1 से लेकर जे इज लेस देन एन जे प्लस, ठीक है। और अब हमारी जो वैल्यू है, अगर हमारा मैट्रिक्स वन अगर हमारा मैट्रिक्स ऑफ आई जे 1 है तभी हम एक अपना डीपी को अपडेट करेंगे, अदरवाइज वो 0 का 0 ही रहने देंगे, ठीक है। इफ मैट ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू 1 है, देन व्हाट वी विल डू, देन वी विल अपडेट द डीपी, ठीक है। अपडेट द डीपी यूजिंग द फॉर्मूला दे, तो हम डीपी को अपडेट कर देंगे, डीपी ऑफ आई कॉमा जे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस मिनिमम ऑफ ऐसे हम कर सकते हैं तीन को एक साथ, तो डीपी ऑफ आई एंड जे माइनस 1 कॉमा डीपी ऑफ आई माइनस 1 एंड जे कॉमा डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे माइनस 1, ओके। ये आ गया हमारा डीपी का फॉर्मूला। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे आंसर को यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर में अपडेट कर देंगे डीपी ऑफ आई जे, ठीक ठीक। एंड लास्ट भी हमारा क्या बचा था, हमारा बचा है रिटर्न करना, तो रिटर्न कर देंगे आंसर को, ठीक है। तो एक बार रन करा के देख लेते हैं एसक्यूएल पे वर्क कर रहा है कि नहीं। ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, वाई देख लेते हैं एक बार। ओ, क्योंकि यहाँ पर हमने मैट लिखा है जबकि ये मैट्रिक्स है मैट्रिक्स है ना कि मैं, ठीक है। बस यही का एरर। अब आगे देख लेते हैं रन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये टेस्ट इस पे वर्क कर चुका है। आप सबमिट करके भी देख लेते हैं कि सबमिट हो रहा है, या ये सबमिट हो गया है। एंड इसमें क्लियर चीज़ है कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमको बस वेक्टर डीपी का यूज़ करना है, और उससे क्या करना है कि हमें डायमेंशन लेने हैं, उसे सेम साइज का डीपी बनाएंगे और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में अपडेट करेंगे। एंड हम बाकी के रिमेनिंग सेल्स के लिए हम ट्रेवर्स करेंगे एंड अपडेट करेंगे डीपी अकॉर्डिंगली, जब मैट्रिक्स हमारा 1 होगा तब, ठीक है। एंड डीपी को हम अपडेट करते रहेंगे और उसमें वैल्यूज आती जाएगी बार बार हमारी स्क्वायर के मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम किस साइड का स्क्वायर है वो लेग उसका एंड वहाँ आ जाएगा डीपी में, ठीक है। तो वो हम कंटेंट से ऐड करते रहेंगे तो वो वैल्यूज देता जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि 3 साइज का, हाँ जी यहाँ पर 3 साइज का ये है, क्या नाम है इसका, 3 साइज का अगर ये वो है 3 साइड्स का अगर ये स्क्वायर है, तो इसमें हम सिर्फ कल एक काउंट करना चाहेंगे ना कि 3, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये 3 इसलिए है क्योंकि इस स्कीम के अंदर एक हमारा स्क्वायर 2x2 वाला स्क्वायर भी है एंड एक हमारा 1 का सिंगल वाला भी काउंट किया गया है, तो उसको मिला ये 3 हो जाते हैं, ठीक है। तो यही था इसका अप्रोच और कोड
तो अब चलते हैं, ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो, ठीक है क्या? थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, एंड अगर ऐसी और वीडियोज़ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।